कहानी जहां आप मिलेंगे कुछ ऐसे अनजान किरदारों से जो देखते ही देखते कब आपके अपने हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं हूं सागर और आज का कहानी है म्यूज़िक का वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूज़िक की तेज आवाज़ से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पर रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहा हो। और महक म्यूजिक में पूरी तरह खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या फिर कोई नया डांस स्टेप इजाद कर लिया था। 25 साल की महक पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में अकेले रह रही थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक और पैसे कमाने के जरिए दोनों ही थे। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से ही होती थी। वो दिन भी कुछ वैसी ही थी। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद घंटी सुनाई नहीं दी थी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने आ गया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में ही थी। दरवाजा खोलते ही उसने 8-10 साल के बच्चे को बाहर खड़ा देखा। क्या है? महक ने दरवाजा खोलकर गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया, फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज़ म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ना। उस बच्चे ने बस उतना ही कहा और बड़ी तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं आंटी नजर आती हूँ? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक चढ़ती हुई अंदर आ गई और म्यूजिक फिर से ऑन कर वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है आज सारी दुनिया की नींद खराब हो रही है मेरे म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी। महक ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें देखती ही रह गई। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें भी थोड़ी देर के लिए खुली ही रह गई। जी, मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी अभी आंख लगी थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें तेज म्यूजिक से किसी को दिक्कत हो सकती है? तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम करके सुन लीजिए ना प्लीज़। काले बालों के बीच चमकते कुछ सफ़ेद बाल, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े, भारी आवाज़ और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कहकर चला गया और महक वहाँ दरवाजे पर बुत बनकर खड़ी रह गई। महक ने म्यूज़िक बंद कर दिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की वो आवाज़ तभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। महक आंखें बंद करके अभी अभी गुजरे पल का रौनक देखने लगी। उसको देखने की बार बार कोशिश करने लगी। आंखें बंद थी उसकी और होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी। क्या क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी। इतना काम बाकी है, एकेडमी जाना है। मैं खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने बंद के घोड़ों को बांधा और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते महक के पैरों की तरफ नीचे वाले फ्लोर पर आते ही रुक गई। वही शख्स फिर से सामने अपने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज म्यूजिक की वजह से नींद डिस्टर्ब हुई ना? उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे नए फ्लोर पे कोई रहने आया है। आप चिंता ना करें, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी बात कहकर महक वहाँ खड़ी रही, शायद जवाब के इंतजार में।
अरे सुनिए तो, आपका नाम? ये कहते कहते मुंह पर हाथ रख लिया था महक ने, लेकिन आवाज़ उस अजनबी तक पहुंच गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियाँ उतरता गया। हाँ, नाम ज़रूर बता गया था अपना, मयंक। जी शुक्रिया। जवाब बस इतना सा आया था और अजनबी सीढ़ियाँ उतरने लगा। अरे सुनिए तो, आपका नाम? ये कह के कितना अजीब सा इंसान है। मैं कितने प्यार से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और वो मेरी ही गलती निकाल रहा है। पता नहीं क्यों उसे देखते ही शराफत की सारी नदियाँ मेरे अंदर से बहकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। अब से कोई दुआ सलाम नहीं। ये इंसान की फितरत है या ये इंसान ही ऐसा है? अब अगर किसी को तवज्जुह देते हैं तो वापस उसकी उम्मीद भी तो करते हैं ना। और उम्मीद कब दगा दे जाए किसे पता। जान पहचान बढ़ाने की महक की उम्मीदों पर भी पानी सा फिर गया था। महक अपनी अकेडमी चली गई। पूरा दिन बीत गया। शाम को महक घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी थी। महक कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए उनके घर के गेट तक पहुंची ही थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पर लगी। उसका मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया और 2-3 टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाले दिल को समझता प्यार भरा एक गाना उसके फ़ोन से टूटते ही बंद हो चुका था। महक एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और एक हाथ में बॉल लेकर जब बच्चों की ओर मुड़ी तो सब बच्चे रफूचक्कर हो चुके थे वहाँ से। बस एक छोटा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहाँ अकेला खड़ा था। क्यों? कहाँ गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ, कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ, चलो बताओ। महक ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको घर ले जाने लगी। तभी तक डरा सहमा सा खड़ा बच्चा अचानक रोने लगा। उसने बैट वहीं जमीन पर फेंका और रोते हुए वहां से भाग गया। अरे अरे सुनो तो। महक पीछे से रोकती रही पर उस बच्चे ने पलटकर नहीं देखा। वो बच्चा दौड़ता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हो गया था जहां महक रहती थी। महक भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर महक पहले माले पे पहुंची तो देखा वो बच्चा मयंक के दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। महक ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। महक के इतना कहते ही वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मयंक के घर का दरवाजा खुला। दरवाजा मयंक नहीं खोला था। वो बच्चा दौड़कर मयंक से लिपट गया। सॉरी बेटा, क्या हुआ? चोट लग गई या किसी ने कुछ कह दिया? अरे बताओ तो। मयंक से लिपटा शौर्य बस रोता जा रहा था। मयंक के बार बार पूछने पर उसने महक की ओर इशारा किया। तब मयंक का भी ध्यान दरवाजे पर खड़ी महिला की ओर चला ही गया था। अरे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या आप जानती हैं क्या हुआ? मयंक ने महक से सवाल पूछा और महक तो कहीं और ही खोई थी उस वक्त। शायद अपने दिल को कोस रही थी जो बिना जाने समझे ऐसे शख्स की ओर खिंचा चला जा रहा था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। सॉरी, अंदर चलो और फिर बताओ क्या हुआ है। मयंक ने शौर्य को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। महक दरवाजे पर ही खड़ी रही। माफ़ कीजिएगा, गलती किसी की भी हो, नुकसान तो आपका हो गया। क्या मैं देख सकता हूँ आपका मोबाइल? शायद ठीक कर सकूँ। मयंक ने महक का मोबाइल मांगा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा। वो, आप भी आइए ना प्लीज़। मयंक के बुलाने पर अपने दिल को कोसना बंद करके महक अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल महक के फ़ोन पर जाकर लगी। फ़ोन गिरकर टूट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि ना तो उसने बैटिंग करा था और ना ही बॉलिंग। फिर सब बच्चे बैट उसके हाथ में थमाकर भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बातें सुनकर महक को हंसी आ गई। मयंक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान झांक गई थी। हालांकि मयंक ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छिपाने की। माफ़ कीजिएगा, गलती किसी की भी हो मगर नुकसान तो आपका ही हुआ है ना। तो
इतना बोलते ही जैसे उसने महक के ओर देखा और महक वो तो ड्राइंग रूम की दीवारों पर सजी तस्वीरों के जरिए मयंक की जिंदगी को और नजदीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पर ज्यादातर तस्वीरें मयंक और शौर्य की ही थी। शौर्य आपका बेटा है ना? महक ने एक जाना समझा सा सवाल पूछा था। उसके जवाब में मयंक ने बस धीरे से सर हिला दिया। और आपकी वाइफ? महक ने काफी संकोच के साथ पूरा सवाल पूछा उससे। नहीं है, बस इन शब्दों में समेट दिया था मयंक ने जवाब। सॉरी, वैसे क्या हुआ था उन्हें? महक मयंक की जिंदगी की किताबों के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मयंक ने महक की सोच के दौड़ते घोड़ों को वहीं रोक दिया। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा, तो मायके गई होंगी है ना? महक बस मयंक के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी, पर क्यों, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर क्यों किसी अनजान के लिए इतना दिलचस्पी दिखा रहा था उसका दिल। लेकिन मयंक नहीं चाहता था महक से कुछ भी साझा करना। बन नहीं पाएगा लगता है, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ले जाना ही होगा। आप चाहें तो मैं कल बनवा के दे दूंगा फ़ोन आपको। तब तक मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और फ़ोन भी। मयंक ने फ़ोन लाकर महक को दिया, फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर महक ने उसे रोक दिया। जी, फ़ोन के लिए शुक्रिया, पर माफ़ कीजिएगा, चाय मैं सिर्फ अपने हाथों की ही बनी पीती हूँ। शायद महक को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों में मयंक कुछ असहज हो रहा था, इसलिए वो फ़ोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसके। महक का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था और उसका दिल ना जाने क्यों मयंक की ओर खिंचा जा रहा था। बस एक दिन और सिर्फ 3 मुलाकातें में क्यों एक अनजान शख्स महक को सदियों से जाना हुआ लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त महक के पास बस एक ही तरीका था कि वो वहाँ से चली जाए। महक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधा ऊपर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। महक उस रात काफ़ी देर तक मयंक के बारे में ही सोचती रही, ये जानते हुए भी कि मयंक शादीशुदा था। महक उसके ख्याल को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। महक समझती थी कि वो वक्त और अपनी भावनाओं दोनों को ज़ाया कर रही है, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बहा ले जाते हैं। महक भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ हो लेना चाहती थी। महक की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वो देर तक सोती रही और उसकी नींद टूटी डोरबेल से। महक जल्दी से उठी और दरवाजा खोलने को आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने मयंक था। मयंक को देखती महक की आलस अधुली सी आंखें में चमक आ उठी। अरे आप, गुड मॉर्निंग, आइए ना, अंदर आइए। महक दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफों पर बिखरे सारे कपड़े और टेबल पर फैली किताबों को समेटने लगी। माफ करिएगा, वो ये सब बिखरा हुआ है, आप आइए ना। मयंक कभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था। महक के बार बार कहने पर अंदर आया, पर बैठा नहीं। वो मैं आपका फ़ोन लौटाने आया हूँ। मयंक ने महक का मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया। थैंक यू, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुले मिल गई आपको? महक ने फ़ोन उठाया और उलट पुलट कर देखने लगी। वो रात में मैंने कोशिश की तो मुझसे ही बन गया, अब चलता हूँ। दरअसल सॉरी के लिए एक ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। मयंक जाने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? महक ने जाते हुए मयंक को रोक दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मयंक वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहें तो मैं सॉरी को ट्यूशन दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस अकेडमी से शाम 5 बजे आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ा सकती हूँ मैं, अगर आप चाहें। महक अब मयंक के जवाब का इंतजार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य को कह दूंगा, वो शाम को आ जाएगा। मयंक ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुंह मोड़ कर चलने लगा। अरे रुके, एक कप चाय तो पी कर जाइए। महक ने पीछे से मयंक को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मैं भी सिर्फ अपने ही हाथों से बनी पसंद करता हूँ। बस इतना कहकर मयंक
चला गया। उसी शाम को शौर्य रोज महक के घर ट्यूशन के लिए आने लगा। धीरे धीरे महक और शौर्य एक दूसरे से काफी घुल मिल से गए थे, इतना कि शौर्य अब ज्यादा समय महक के घर पे ही बिताता था। शौर्य ने महक को बताया कि उसे कभी अपनी माँ को नहीं देखा था और ना ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। उस रात मयंक की घर की चाबी ऑफिस में मयंक भूल आया था और लौटा तो काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने दरवाजा नहीं खोला। मयंक ने महक को फोन किया तो पता चला शौर्य उसके घर पर सो गया था। दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर रह गई थी और मेन डोर तो बाहर से लॉक हो गया था। महक, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूँ, आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक शौर्य को लेने महक के फ्लोर पर आ गया। शौर्य गहरी नींद में था, मयंक के जगाने पर नहीं उठा। यही सोने दीजिए ना इसे। महक ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते हुए मयंक का हाथ पकड़ लिया था। ठीक है, मैं टेरिस पर सो जाऊंगा, वैसे भी ज्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरिस पर चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी, वो टेरिस पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी, उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है जिसकी जरूरत पड़ेगी। महक चादर मयंक की ओर बढ़ा दिया और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, कुछ समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? टेरिस के नीचे जाती महक रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूँ वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। मयंक वहीं टेरिस की जमीन पर बैठ गया। महक भी मयंक के पास लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। उससे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए थे हम। शादी कर ली, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थी इस सब के लिए। मैं भरोसा दिलाया था मैंने उसे कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। जिंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने सब रोकने की, बट हो नहीं पाया। बहुत कोशिश पर वो चली गई एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर प्यार पर भारी पड़ रहा है। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप सा हो गया था। एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी माहौल में। टेरिस पर चलती मंद मंद हवाएं और उनके होठों पर बिखरे हुए सन्नाटे न जाने क्यों कुछ कहना चाहते थे। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा नजदीक आ गई। फिर धीरे से मयंक के कंधे पर हाथ रखा। शायद वो प्यार ही नहीं हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर महक खामोश हो गई। कुछ पलों की चुप्पी महक नहीं तोड़ी। रात के साथ ठंड भी बढ़ रही है। मेरे हाथों की चाय पियेंगे आज? अब रोज चलेगी वो चाय। मयंक ने महक के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और अब से न जाने क्यों महक की म्यूजिक की वॉल्यूम कुछ धीमी सी होने लगी थी और दिल का सायरन कुछ जोरों से धड़कने लगा था। बस इतनी सी तो ही थी म्यूजिक की वॉल्यूम।